हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? शायद अच्छे होंगे। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं ओरल कैविटी के अंतर्गत टीथ का। प्लूरल फॉर्म है और सिंगुलर फॉर्म है टूथ, मीन्स दांत। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो टूथ जिसका प्लूरल टीथ होता है, इसका क्या प्लूरल होता है? टीथ। क्योंकि हम एक दांत की बात नहीं करेंगे। तो अब आप जानते हैं कि हम लोगों के मुंह में 32 दांत होते हैं, लेकिन बच्चे के मुंह में 32 दांत नहीं होते। तो फिर इस दोनों को भी समझेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि यह दो तरह का है। पहला है जिसको हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं, मिल्क टीथ, जिसका दूसरा नाम है बेबी टीथ, बेबी टीथ। और इसका नाम है टेम्पररी, टेम्पररी टीथ। फिर एक और नाम है डेसिडुअस, डेसिडुअस टीथ। कोई दिक्कत नहीं है। ये टीथ जो है जब बच्चा जन्म लेता है तो ये जो है 6 मंथ से लेकर के 6 months to 24 months, इसके बीच में ये टीथ आ जाता है। जानते हैं कि इसके बीच में जब ये टीथ आता है तो कितने होते हैं नंबर ऑफ टीथ? इसमें होते हैं 10 अपर टीथ और 10 जो है लोअर टीथ। मतलब ये हो गया टोटल 20 टीथ होता है, जिसको मिल्क टीथ कहते हैं, है ना। अब इसी चीज को फिगर में समझते हैं। क्या है कि इस तरह से ये बच्चे का माउथ बनाए, मुंह में दांत है, एक इस तरह से एक नुकीला वाला है, 2 दांत, फिर ये, फिर इस बीच में गैप है। इस गैप को हम दूसरे कलर से इस गैप को दिखा देते हैं। फिर यहाँ पर जो है यही है, ये 2 टीथ है। मतलब हो गया 3 2 5 इधर है, और फिर इधर से भी 2 टीथ है और एक नुकीला टीथ है। फिर गैप है, तो गैप है इसी तरह से, और फिर जा कर के उसको यहाँ पर 2 टीथ है। कितने हो गए? 5 5 10 ऊपर में हो गए। सिमिलरली 2 टीथ यहाँ है, एक नुकीला, 3 टीथ हो गया। फिर यहाँ पर 2 टीथ, फिर इसको भी यहाँ 2 टीथ है, और गैप है यहाँ पर 1 2 एक नुकीला 3। अब है क्या इसमें? यहाँ पर भी गैप है, यहाँ पर भी गैप है। यहाँ ये टीथ नहीं आए, प्री मोलर बच्चे में नहीं होता। प्री मोलर इसको भी नहीं है, इसको भी नहीं है, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं है। ओवरऑल ये हो गया 5 5 10 5 15 5 20। मतलब अगर इसका बीचों बीच के हैं, अगर इसका ये बीच के हैं, इसका ये बीच के हैं, तो इधर हो जाएगा 5 टीथ, 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 यानी कि 20 टीथ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं।
आइए अब देखते हैं कि इस टीथ का नाम क्या है। तो हम लोग इस तरह से पहले बना लेते हैं, सारे टीथ का नाम लिखेंगे। तो पहले इस साइड से लिखते हैं 1 2 3, एक गैप है, फिर यहाँ टीथ है, यहाँ टीथ है ना। तो अब एक बात है कि नाम लिखने से पहले तो हम लोग दो चीज़ को जान लें तो बेहतर है। क्या जान लें कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। अब इसको क्वाड्रेंट में बांट देते हैं पहले, तब फिर नाम लिखेंगे। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ई वाला पार्ट को। इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, ई वाला पार्ट को। इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इस ई वाला भाग को कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, आइए और इसको समझते हैं कि क्या इसका और भी कोई नाम है। हाँ है। ये क्या है, ऊपर वाला, ये है ऊपर वाला। तो इधर दाहिना साइड है ये, तो इसको कहेंगे अपर राइट। ठीक है, इसको कहेंगे अपर लेफ्ट, इसको कहेंगे लोअर लेफ्ट, इसको कहेंगे लोअर राइट। कोई दिक्कत दिखाई पड़ रही है? आइए देखते हैं और कि इसको क्वाड्रेंट भी समझ गए, या नंबरिंग जब करेंगे तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर करते हैं, तब भी काम चलता है। एक और है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपर राइट, अपर लेफ्ट, इसको लिखते हैं लोअर लेफ्ट। नो नो नो, मिस्टेक हो गया, लोअर लेफ्ट, इसको कहते हैं लोअर राइट। 4 तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब आते हैं इसका नाम जो लिखेंगे वो। तो नाम जो लिखेंगे ये ऐसे लिखेंगे, ये टीथ है, इसमें हम लोग जानते हैं कि इसको जो लिखेंगे इस टीथ को, इसको लिखते हैं अपर लेफ्ट, अपर लेफ्ट में है ये अपर लेफ्ट। इसको सेंट्रल इंसीजर कहते हैं, सेंट्रल इंसीजर। कोई दिक्कत? इसका दूसरा नाम भी है, इसको मीडियल भी कहते हैं, मीडियल इंसीजर। शायद दिखाई पड़ रही होगी, देखते हैं दिखाई पड़ती है उस कोने में या नहीं। हाँ दिखाई पड़ रही है, मीडियल इंसीजर। इसको ये जो है ना, इसको कहते हैं अपर लेफ्ट, और ये लेटरल इंसीजर है, लेटरल इंसीजर। इंसीजर इसको कहते हैं अपर लेफ्ट कैनाइन। ये तो प्रीमोलर होता नहीं है, इसको कहते हैं अपर लेफ्ट फर्स्ट प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर। प्रीमोलर इसमें नहीं होता, मोलर। इसको कहते हैं, इस टीथ को कहते हैं अपर लेफ्ट सेकेंड मोलर। अब इसी प्रकार से आप इधर भी लिख सकते हैं कि इधर का जो टीथ है
इसका क्या नाम होगा? बस UL की जगह पर UR लगा दीजिए। अपर यहाँ लगाइए इसको, अपर राइट मिडिल या मीडियल इंसीजर या सेंट्रल इंसीजर। इसको देखिए अपर राइट, चूँकि राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में है, आप लिख सकते हैं। अब इसमें हम इसमें बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो टीथ है 1 2, ये जो टीथ है इसके बाद गैपिंग है ये, तो इसको कहेंगे लोअर लेफ्ट सेंट्रल इंसीजर, लोअर लेफ्ट लेटरल इंसीजर, लोअर लेफ्ट कैनाइन, लोअर लेफ्ट फर्स्ट मोलर, लोअर लेफ्ट सेकेंड मोलर। इसी प्रकार से इधर भी लिखेंगे। हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह से और इस तरह से गैपिंग है, आप नाम लिख सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि टीथ को जो है ना 4 प्रकार से बांटा गया है, लिख देते हैं। वैसे आप लोग जानते हैं, ये प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या होता है? पहला को इंसीजर कहते हैं, इंसीजर इंसीजर कहते हैं, जिसको इसका मतलब होता है काटने वाला, जो दांत में खुरपी जैसा है, काटने वाला। दूसरा जो है वो है कैनाइन, कैनाइन इसका मतलब हुआ कस्पीड, कस्पीड का मतलब हुआ भोला, भोला मतलब चीरने वाला, फाड़ने वाला। जैसे कुल्हाड़ी से फाड़ते हैं, चीरते हैं, नुकीला पदार्थ, नुकीला, फाड़ने वाला कैनाइन। तीसरा होता है प्रीमोलर, प्रीमोलर बायकस्पीड कहते हैं, इसमें दोनों काम है इसका। ये बायकस्पीड, क्यों? इसका 2 काम है। क्या काम है? पीसना रगड़ना भी है, रगड़ना पीसना भी काम है, और फाड़ना भी काम है, मतलब इसलिए बायकस्पीड। ये प्री मोलर है। अब मोलर तो सिर्फ रगड़ने वाला, ग्राइंडिंग करने वाला टीथ को कहते हैं मोलर। मोलर को क्या कहते हैं? ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं। ग्राइंडिंग मतलब पीस देना पकड़ के। ये 4 प्रकार का टीथ होता है, आप जानते ही हैं। तो चलिए इस सब को, ये तो बच्चा का है, तो बच्चा में हेई वाला टीथ जो है ये तो नहीं होता है, ये नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होता है, तो नहीं कर देते हैं, नहीं होता है। ये सब तो होता है, ठीक ना। आइए अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि परमानेंट टीथ को, परमानेंट टीथ जो है ये टीथ कितने होते हैं? ये 32 होते हैं। 32, 16 नीचे 16 ऊपर, 32 होते हैं ये परमानेंट टीथ, ठीक है। बच्चे में कितने थे? 20। इसमें कितने हैं? 32 टीथ है, ठीक है। तो हम लोग इसको जो पढ़ेंगे परमानेंट टीथ को, तो उससे पहले एक चीज़ और जान लें तो बेहतर होगा। क्या? कि 32 टीथ तो पढ़ रहे हैं, ठीक ना, तो नाम एक बार जान लें और फिर एगो टीथ को बढ़िया से जान लें। चूँकि हो सकता है प्रीवियस क्लास में जो पढ़े वो भूल गए होंगे, तो रिकॉल कर लेते हैं, फिर तब आगे बढ़ेंगे। इसके साथ हम एक काम कर लेंगे उसके बाद। आइए हम एक माउथ बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाएंगे ना, बड़ा मुंह, बड़ा लोगों का है तो बड़ा तो बनाएंगे। आइए इसमें कलर चेंज करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये जो टीथ बनाएंगे ना, 2 टीथ हो गया, तीसरा ऐसा टीथ है ना। ऐसा करते हैं कि सबका नाम ऐसे ही बना देते हैं। नहीं रुकिए, बांट देते हैं पहले बीच में। ये मिड लाइन कहते हैं इसको, टीथ का मिड लाइन। ये देख रहे हैं ना, इधर इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, मिड लाइन जहाँ खरका करते हैं ना दांत में, वो ये मिड लाइन है। तो मिड लाइन से हम इधर और उधर बांटते हैं,
तो 8 इधर टीथ है, 8 इधर है, 8 इधर है, 8 इधर है, तो दांत बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। बाद बाकी को मान लीजिए कि ये जगह है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। यहाँ छोटा छोटा पड़ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सबका नाम, ठीक ना। यहाँ से नंबरिंग करते हैं। ये 1 नंबर हुआ, ये 1 नंबर है, दूसरा कलर लेते हैं। इसको कहेंगे 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर है। इसी प्रकार से यहाँ है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। यहाँ से सिमिलरली यहाँ से शुरू होता है, ये बीच का भाग देख लिए। अब यहाँ से काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चौके 32 ये टीथ है। इसको एक और तरीका से काउंट करते हैं, एक और तरीका काउंट करने का, ये तरीका भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फिर 16। तो इधर हो जाएगा, यहाँ से फिर शुरू करेंगे इसको, ये बाहर से लिख देते हैं 17 अटेगा, यहाँ 32 तक आता है। इसको 17 18 19 डॉट 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 डॉट, है ना। ये हो जाएगा 25 26 27, ये हो जाएगा 28 29 30 31, ये हो जाएगा 32। भले लिखने में एक को इधर कर दे उधर कर दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ये इस तरह से, ये लाइन है, ये लाइन मेरा यहाँ आ गया है, यहाँ से चलते हुए, यानी कि 2 तरीक़ा से, फिर से इसको हम बता देंगे। 2 तरीक़ा से हम लोग नंबरिंग करते हैं, ठीक ना। 2 तरीके से नंबरिंग करते हैं। अब आइए सब टीथ को एक बार जान लें क्या क्या है। इस टीथ को क्या कहते हैं, सारे का नाम होना चाहिए। पहला जो 1 नंबर वाला टीथ है, ये वाला टीथ है ना, इसको कहते हैं, ये क्या लाइन खींच के बता दें बेहतर रहेगा। इसको कहते हैं अपर लेफ्ट सेंट्रल इंसीजर। कोई दिक्कत, 2 नाम है, एक मीडियल इंसीजर भी कहेंगे। इसका नाम है अपर लेफ्ट लेटरल इंसीजर, लेटरल इंसीजर। इसका नाम है अपर लेफ्ट होगा, अपर लेफ्ट कैनाइन, जिसका दूसरा नाम भी है, जिसको कस्पिड कहते हैं। अब इसका जो नाम है वो है अपर लेफ्ट। ये यहाँ से जो शुरू होगा,
इसको कहेंगे फर्स्ट प्रीमोलर, है ना। ये 5 नंबर वाला जो है इसको कहेंगे अपर लेफ्ट सेकेंड प्रीमोलर। ये जो है ये वाला इसको कहेंगे अपर लेफ्ट फर्स्ट मोलर। ये जो आ रहा है इसको कहेंगे अपर लेफ्ट सेकेंड मोलर। ये जो लास्ट वाला है इसको कहेंगे अपर लेफ्ट थर्ड मोलर, जिसका नाम विजडम टीथ है। ये विजडम टीथ है, विजडम टीथ। इसी प्रकार से इधर भी लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि इसी तरह से, लेकिन ये अपर लेफ्ट यहाँ हो जाएगा अपर राइट। सब में अपर राइट लगा दीजिए, अब बस वही नाम उतार दीजिए, सेम चलेगा। इसमें लोअर लेफ्ट लगा दीजिए, नाम यहाँ से शुरू होगा। इसमें लोअर राइट लगा दीजिए, नाम इसी प्रकार से यहाँ से शुरू होगा, है ना। हम एक चीज़ को और जान लें कि डेंटल फार्मूला जो होता है उसको भी एक बार देख लें। डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला बेबी टीथ के लिए पहले देख लें। बेबी टीथ के लिए यानी टेम्प्रोरी के लिए पहले देख लें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2:102 याद रखते हैं, या 2102, ये होता है एक पार्ट का। फिर नीचे में भी इसी तरह से 2102, 2:102 एम्बुलेंस का नंबर होता है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2102 यहाँ हो जाता है 2102। अब ये क्या है मालूम है, सबको मालूम है कि ये इसको क्या कहते हैं। निचला को लिख देते तो वही नाम ऊपर में है। इसको कहते हैं इंसीजर। इंसीजर। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैनाइन या कस्पिड कहते हैं। प्रीमोलर तो होता नहीं है, ये तो 0 है। इसी को कहते हैं मोलर। बस अब तो सब जगह वही है, क्योंकि ये एक पार्ट का है। सेम चीज़ है चारों पार्ट में, इसलिए 8 चौक 32 होता है। 8 गो दांत है, इसमें तो 5 गो होता है, इसलिए 5 चौक 20 होता है, ठीक ना। अब यहाँ है कि वही चीज़ सेम चीज़ कहेंगे, इंसीजर, कैनाइन, मोलर। प्रीमोलर तो होता नहीं है। आपको पता है कि 4 से अगर इसी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो हम अगर लिख दें कि 0:2 को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्योंकि दांत है ना ये, तो ये 4 दूनी 8, 4 का 4, ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 दूनी 8। बच्चे के मुंह में टोटल दांत कितने होंगे तो पता है आपको, 8 होंगे। क्लियर है, 8 दिखाई पड़ रही है, 8, ठीक ना। और कैनाइन कितने, 4, प्रीमोलर 0 और मोलर 8। अगर पूछ दे कि टेम्पोररी टीथ यानी मिल्क टीथ में प्रीमोलर की संख्या, तो 0 लगाइएगा आंसर, है ना। अब आते हैं कि आपको परमानेंट टीथ में क्या होता है। परमानेंट टीथ में क्या होता है, आपके पास 32 दांत होते हैं, है ना। 16 अपर टीथ होता है और 16 लोअर टीथ होता है, यानी कि टोटल कितने हैं,
32 टीथ होता है। इसीलिए इसका जो डेंटल फॉर्मूला है, इसका जो डेंटल फॉर्मूला है वह क्या होता है मालूम है? डेंटल फार्मूला, इसका जो डेंटल फार्मूला है वो आता है 21-23। ये एक पार्ट का है, क्योंकि ये है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अगर इसको 4 से 4 भाग है, चारों में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, ये 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। मतलब है कि टोटल अगर इंसीजर कहेंगे माउथ में तो हो जाएगा 8 गो, टोटल कैनाइन 4 गो, टोटल प्रीमोलर 8 गो, टोटल मोलर 12 गो होता है मानव के शरीर में, एडल्ट के शरीर में, माउथ में। उसके माउथ में, ओरल कैविटी में 12 मोलर होता है। ठीक है, हमको लगता है कि याद हो गया होगा, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, या अगर कहें तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 21 और ये जो 23 है इसके बारे में लिख देते हैं, ये फॉर्मूला है। तो ये जो है क्या है, ये इंसीजर है, और ये क्या है, ये कैनाइन है, और ये प्रीमोलर है, प्रीमोलर, और ये मोलर है। ठीक ना? तो ये टोटल कितना हो गया, 3 2 5, 1 6 2 8, तो 8 चौके 32 टीथ है। कोई दिक्कत है नहीं। और कौन कौन कितना है ये तो मालूम ही है। आइए एक चीज़ हम लोग फिर से समझते हैं उस टीथ को, जिस टीथ के बारे में अभी इतना चर्चा कर रहे हैं। ऐसा कौन तो नहीं है गोल, ऐसे यहाँ पर टर्निंग इस तरह से है ना। कुछ कलर चेंज कर करके बना दें तो बेहतर होगा, देखने में अच्छा लगेगा। है ना। और हमें मालूम है कि इसके बगल में जो है यहाँ ये मसूड़ा है, इसके अंदर में धंसा हुआ है टीथ, है ना। तो इसमें इस तरह से ये बोन्स के अंदर, जिसको मैक्सिला और मैंडिबल कहते हैं, बोन्स के अंदर धंसा हुआ है। बेन उसमें धंसा हुआ है ही। इसमें जो है टीथ अंदर में धंसा हुआ है। इस वाला पार्ट को हम लोग रूट कहते हैं, इसको नेक कहते हैं, और इस वाला पार्ट को क्रोन कहते हैं। और एक बात जानते हैं, ई वाला पार्ट को क्या कहते हैं? थोड़ा चेंज करें। ई वाला पार्ट को कहते हैं क्या जानते हैं? इसको कहते हैं इनामेल, कोई इनेमल कहते हैं, उच्चारण अपना अपना है। इनामेल, इसको डेंटिन कहते हैं, डेंटिन।
और इसको जानते क्या कहते हैं? इसको पल्प कैविटी कहते हैं या पल्प चैम्बर कहते हैं, पल्प चैम्बर कहते हैं। ये तो गम है या इसको कहते हैं जिंजीवा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? दिखाई पड़ रही है? ठीक है। और इसको सीमेंटम कहते हैं। ठीक ना, एक चीज। अब हम लोग इसमें एक बात को समझते हैं, ये टिश्यू जो है, इसको, इस टिश्यू को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पेरी एपिकल टिश्यू। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर का जो ये पार्ट है ना, ये वाला, इसको और एक बात कहिए, ये जो बोन है ना, जिस बोन में फंसा हुआ है, इसको जॉ बोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जबड़े की हड्डी, जॉ बोन है ना। मैक्सिला या मैंडिबल होगा, है ना। और इसको एक बात है पेरियोडोंटल। तो पेरियोडोंटल लिगामेंट जो है, जिस लिगामेंट से ये अटैच है ना, तो हम उसको पेरियोडोंटल लिगामेंट कहते हैं। कोई दिक्कत? अब एक बात जानते हैं, इसको रूट अपेक्स कहते हैं। अब आते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मैंने इसको इस कलर से क्यों किया था। इसको चमकाया था इसीलिए कि आप लोग देख सके, यहाँ से ये कई है इस तरह से निकला हुआ। ये जो है जिसको कहते हैं कि दांत का नस। आप कोई ऐसा एक डायरेक्ट क्यों नहीं खींच दिए? मैंने डायरेक्ट नहीं खींचा, इसीलिए नहीं खींचा क्योंकि इसमें कई चीज़ है। क्या क्या है जानते हैं? क्या क्या है इसमें? इसमें है ब्लड वेसल्स। यही लिख दें क्या? इसमें है ब्लड वेसल्स। इसका मतलब हुआ कि इसमें आर्टरी और वेन दोनों हैं। इसमें है नर्व्स, जिसके कारण सेंसिएशन है टीथ का, कनकनाता झनझनाता है। इसके अंदर में है लिम्फ। इधर भी लिख सकते थे, जगह नहीं है इसीलिए यही है, यही, या यहीं पर लिख सकते थे, इस होकर के गया है, हम यही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। तो अब टीथ को समझे। अब इनामेल जब घिस जाता है, जब माउथ का पीएच लेवल घट जाता है, रेंज से कम हो जाता है, क्योंकि उसी में रन करता है एसिडिक और एल्केलाइन के बीच में माउथ का। तो जो एसिडिक अगर ज़्यादा घट जाता है, कम हो जाता है, तो इनामेल घिस जाता है। इनामेल जब घिस जाता है एसिडिक के कारण, तो इधर यहाँ आ जाता है। तो यहाँ जो है नस है, यहाँ जो है नर्व है, तो यहाँ झनझनाता कनकनाता है, सेंसिएशन आ जाता है दांत में। या टूथ डिके जब हो जाता है, दांत में गड्ढा हो जाता है, तो यहाँ आ जाता है, तो ठंडा लगता है, कनकनाता है। ठंडा में कनकनाता है, गर्म पानी पीने पर झनझनाता है। झनझनाना कनकनाना, ठंडा गर्म दोनों पानी पीने में परेशानी है, इसी के कारण से होता है। आइए हम लोग अब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जो देखे थे क्या कि टूथ का जो नंबरिंग है ना, वह 2 तरीक़ा से था।
एक ये तरीका कि यहाँ से काउंटिंग किए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऊपर में 16 ही टीथ होता है, 8 गो इधर 8 गो इधर। अब यहाँ से फिर शुरू करते हैं 17 18 19 20 21 22 23 24, यहाँ तक यही होता है। अब यहाँ से 25, चूँकि 8 को इधर होता है, 25 26 27 28 29 30 31 और 31 और 32, 32 दांत यहाँ पुर गया। इस तरह से काउंटिंग करते हैं। दूसरा तरीका है काउंटिंग करने का, ये तरीका। इसमें क्या करते हैं, हम इसको बांट देते हैं। इसमें इधर से काउंटिंग नहीं करते, इधरे से काउंटिंग करते हैं। इधरे से 1 2 3 4 5 6 7 8, इधरे से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधरे से शुरू करते हैं उधर। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधरे से इधर शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, दो तरीका से हम लोग काउंट करते हैं। या तो सीरियली काउंट कर देते हैं, या तो मिड लाइन से इधर उधर इधर उधर। ठीक है, इसी तरह से हम लोग टीथ को नाम देते हैं। दांत के डॉक्टर जो डेंटिस्ट होते हैं या डेंटल डॉक्टर होते हैं, तो डेंटल डॉक्टर जो दांत उखाड़ते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, या दांत में कोई परेशानी देखते हैं किस में है, तो या तो ये नंबरिंग देते हैं या ये नंबरिंग देते हैं। अब इस नंबरिंग में परेशानी है कि अगर 8 लिखेंगे तो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, कौन सा 8 है? तो इसके लिए क्वाड्रेंट देते हैं कि ये कौन सा का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, या इसकी जगह पर नोटेशन देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब काउंटिंग कर लेते हैं, तो इस तरह से काउंटिंग को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल। इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल काउंटिंग नंबरिंग सिस्टम। इसको कहते हैं यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम। नंबरिंग, ठीक है। हाँ, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं FDI सिस्टम, है ना। और एक होता है नोटेशन। नोटेशन क्या करता है? वो क्या करता है, जगह यदि है तो हम यहाँ बना देते हैं, छोटा सा फिगर बना देते हैं और फिर नोटेशन कर दे। इस तरह से मुंह बना दिए। उसमें क्या होता है जानते हैं? इसमें क्या करता है? इसको लिखता है अपर राइट, इसको कहता है अपर लेफ्ट, इसको कहता है लोअर लेफ्ट। अरे मिस्टेक हो गया, इसको कहता है लोअर लेफ्ट, इसको कहता है लोअर राइट। इस तरह से बांट देता है। ये हो गया पामर, इसको कहते हैं पामर नोटेशन, ठीक ना। इस तरह से होता है, ये बांट देता है यहाँ से इधर वाला पार्ट को, इधर से इधर वाला पार्ट को, उधर 4 भाग को बांटते हैं। तो इस तरह से नोटेशन देंगे तो पामर, इस तरह से काउंटिंग देंगे तो FDI, जिसको फेडरेशन डेंटेयर इंटरनेशनल सिस्टम। ये तो यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम है। आइए इसको देखते हैं बारी बारी से। नंबरिंग
सिस्टम ऑफ टीथ। तो टीथ का जो नंबरिंग सिस्टम है वह क्या है, एक नंबर में, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम। दूसरा है एफडीआई सिस्टम, जिसको कहते हैं फेडरेशन डेंटियर इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है। और तीसरा वो होता है पामर नोटेशन मेथड। ठीक है। अब इस तीनों को हम दिखा रहे हैं कहाँ, इसी पर, कि जब 1 से लेकर के 32 तक काउंट करते हैं तो यूनिवर्सल कहते हैं। जब 1 से लेकर 8 तक काउंट करते हैं, फिर 1 से 8, फिर 1 से 8, फिर 1 से 8, 4 बार, तो उसको एफडीआई कहते हैं। जब सांकेतिक रूप से लिख देते हैं तो उसको कहते हैं पामर नोटेशन मेथड। अक्सर जो है वह चलता है कौन, एफडीआई सिस्टम, चूँकि वो इंटरनेशनल सिस्टम है, अक्सर यही चलता है। ठीक है। लेकिन सबका अपना अपना है, लिखने का तरीका है। आइए हम उस पर भी चलेंगे, ठीक ना। तो अब एक चीज़ क्लियर कर लें, क्या, इस तरह से कि ये जो माउथ है, इस पार्ट को कहते हैं अपर राइट, ठीक है। इसको कहते हैं अपर, इसको अपर राइट। इसको क्या कहते हैं, अपर लेफ्ट। कोई दिक्कत नहीं। इसको कहते हैं लोअर लेफ्ट। इसको क्या कहते हैं, लोअर राइट। कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसमें क्या है, इसको और तरीका से भी कह सकते हैं। इसका है एक तरीका क्या, कि इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट भी कहते हैं। इसी चीज़ को, इसको थर्ड क्वाड्रेंट भी कहते हैं। याद रहे, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट भी कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अब क्या, इसको एक और बात, इसको हम लोग इस तरह से कहते हैं अपर राइट, इसको कहते हैं अपर लेफ्ट, इसको कहते हैं लोअर लेफ्ट, इसको कहते हैं लोअर राइट। 3 तरीका हो गया इस चीज़ को कहने का। अब हमें लगता है कि एक और तरीका है। इसी चीज़ को हम नंबरिंग भी कर देते हैं कि 1 नंबर, मतलब पहला क्वाड्रेंट है तो 1 से लिखते हैं, इसको 2 से लिखते हैं, इसको 3 से लिखते हैं और इसको 4 से लिखते हैं। अब आपके पास ओवरऑल 4 तरीका है।
अपर राइट लिख दीजिए, या फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखिए, या एक नंबर दे दीजिए, या ये अपर राइट लिख दीजिए। एक ही चीज़ है, अपर राइट को लिखने का ये सांकेतिक है, ये क्वाड्रेंटिक रूप में है, ये नंबरिक रूप में है। अब आप समझ गए होंगे कि सारे टीथ को 3 तरीक़ा से लिख सकते हैं, नाम दे सकते हैं। 3 तरीक़ा का मतलब ये हुआ कि हम लोग क्वाड्रेंट में ये तो लिखते नहीं हैं, इसमें तो नंबर ही लिखते हैं, इसीलिए यहाँ हम 4 लिख दिए हैं, ये अलग बात है। लेकिन जो सिस्टम है वह 3 ही सिस्टम होगा, यूनिवर्सल, एफडीआई और पामर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम टीथ को लिखते हैं। चलिए आइए पहले हम इस टीथ को लिखना शुरू करते हैं। ये है काउंट कर लीजिएगा। हमने अभी यहाँ वैसे बिना काउंट का ही लिख दिए हैं, चूँकि यहाँ पर हम वो नहीं काउंट कर रहे हैं, या कर सही कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दोनों नहीं होगा, 8 को होना चाहिए। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 को होगा। 1 2 3 4 5 यहाँ पे तो और ज़्यादा ही हो जाएगा, तो ये को बना देते हैं, इसको ये को बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको 8 हो गया। तो अब करते क्या है, इसको जो लिखते हैं ना, एक ही टीथ को मान लीजिए ये इस टीथ को लिख रहे हैं, तो ये क्या है, बीच से इधर का है, तो इस टीथ को लिख रहे हैं, तो इसको लिखेंगे अपर राइट सेंट्रल है ना, इंसीजर। ठीक है। दूसरा, इसी चीज़ को लिखने का दूसरा तरीका देखिए। इसी चीज़ को कैसे लिखेंगे, इसी चीज़ को 1 नंबर देंगे और 1 नंबर देंगे, तो एक ये हो गया क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट का पहला नंबर वाला दांत है, एक ये हो गया। दूसरा तरीका इसको लिखने का ये है कि ये लिखेंगे अपर राइट का पहला नंबर। 3 तरीका हो गया है ना। ये हो गया आपको यूनिवर्सल, ये हो गया एफडीआई। ये एफडीआई नहीं, ये पामर है, ये पामर है। अभी वो नहीं लिखे हैं। कौन नहीं लिखे हैं, कौन नहीं लिखे हैं, यूनिवर्सल वाला, वो भी लिख देते हैं। यूनिवर्सल वाला भी लिखना चाहिए ना हमको। यूनिवर्सल वाला होगा ये, इधर से जाएंगे तो 8 नंबर का दांत है वो, ये 8 नंबर का दांत है। चूँकि यहाँ से काउंट शुरू करते हैं, यूनिवर्सल में इधर शुरू करते हैं और सब में इधर से शुरू करते हैं। इधर से जब काउंट करेंगे यूनिवर्सल, इधर से करेंगे तो वो दोनों है, एफडीआई और पामर है। तो इधर शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां आपके पास ये हो गया। इससे आपने टीथ का नाम समझ लिया कि ये दिखाई पड़ती है, हाँ दिखाई तो पड़ती है। तो आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि इस टीथ को ऐसे लिखते हैं। आइए अगला एक चीज़ को देखते हैं कि यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम में इसमें क्या होता है जानते हैं? इसमें क्या होता है, ईच टीथ ओ टीथ तब नहीं होगा ना, टूथ होगा। ईच लगा हुआ है तो ईच टूथ is assigned a single number,
सिंगल नंबर, सिंगल नंबर है ना, इन विच फर्स्ट नंबर, सिंगल नंबर फ्रॉम, या स्टार्टिंग फ्रॉम कर देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट अपर थर्ड मोलर, जिसको विजडम टीथ कहते हैं, वो भी लिख दें। अपर राइट थर्ड मोलर टू लोअर राइट थर्ड मोलर। नहीं समझे तो आइए यहां पर कहता है, इसको कहते हैं अपर राइट थर्ड मोलर, इसी को कहते हैं। कहता है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे करके जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर आएंगे, यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से आते जाएंगे, फिर यहाँ पर आ जाएंगे। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपर और लोअर राइट थर्ड, वही थर्ड मोलर। मतलब यहाँ से गिनती करते हुए आएंगे, इधर से गिनती करते हुए यहाँ पर फिर चले आएंगे। इसको यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम कहते हैं। दूसरा जो फेडरेशन है, फेडरेशन डेंटेयर इंटरनेशनल सिस्टम। ये जो FDI सिस्टम है, फेडरेशन डेंटेयर इंटरनेशनल सिस्टम, इसमें क्या करता है? इसमें कहता है ईच टूथ इज असाइंड ए सिंगल नंबर, असाइंड ए टू डिजिट नंबर, सिंगल नंबर में, असाइंड ए टू डिजिट नंबर in which first number is quadrant and second number is पोजीशन। अब समझिए, क्वाड्रेंट्स का मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉमा सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉमा थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जिसको दूसरे तरीका में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 1, 2, 3 या 4, है ना। जब पोजीशन की बात करेंगे, तो पोजीशन होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 8 ही होता है। फिर 8 दूसरा क्वाड्रेंट में, तीसरा क्वाड्रेंट में, चौथा क्वाड्रेंट में, 8 चौके 32। तो अब इसमें कैसे लिखते हैं वो हम बता रहे हैं।
चूँकि आपने इस चीज़ को तो देख लिया कि टोटल दांत का हम ये नंबरिंग से बता देंगे, 1 नंबर में कौन है, 2 नंबर में कौन है, 3 नंबर में दांत का क्या नाम है, या नहीं तो आप इस चीज़ को हम इसके बाद हम देंगे वो चीज़ कि 1 नंबर के 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 18 नंबर, 31 नंबर, उसको क्या कहेंगे। अब इसका अभी तो हम एफडीआई कर रहे हैं, तो एफडीआई में चलिए, एफडीआई में क्या होता है, अगर एफडीआई ही पहले लिख दें, एफडीआई ये सिस्टम, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला में जो होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अरे क्यों ही रहने देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस वाला में तो पहले क्वाड्रेंट लिखते हैं, फिर टीथ का नंबर। तो एक बार हम इसको पढ़ देते हैं, 11, 12, लेकिन 11, 12 है नहीं, ये 1, 1 है, 1, 2 है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये 18। तो दूसरा जो क्वाड्रेंट, दूसरा जो होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट जो होगा, उसमें जानते हैं 2 से शुरू होगा, तो हो जाएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तीसरा जो होगा थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें जो शुरू होगा वह 31 से शुरू होगा, 31 यानी कि 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। अब 37, 38 को दांत नहीं है, ये हो गया कि तीसरा क्वाड्रेंट का 8वां नंबर का दांत, ठीक ना। ये नहीं समझ जाइएगा कि 38 को दांत हो गया है, सबको 32 को दांत होता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें क्या होगा मालूम है, इसमें हो जाएगा 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। अब ऐसा क्यों लिखे, ये क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं हम क्वाड्रेंट के आधार पर एफडीआई का। अब हम लिखते हैं एफडीआई की जगह पर अब एक और दे देते हैं, क्या दे देते हैं, पामर, और फिर यूनिवर्सल भी दे देते हैं। तीनों तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। क्या ऐसा करते हैं, इधरे जगह बना लेते हैं, बहुत बेहतर रहेगा। यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम, कॉमा एफडीआई सिस्टम, ठीक है, कॉमा पामर नोटेशन मेथड। ठीक है, हम ये कर दिए हैं। ऐसा इसलिए कर दिए हैं कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देख लेते दिखाई पड़ती है कि नहीं दिखाई पड़ती है। अगर दिखाई पड़ती होगी तो बढ़िया है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिखाई पड़ती है, अच्छी बात है। इसको कर देते हैं क्या कि ये इधर से शुरू होता है, ये कौन इधर शुरू होता है, यूनिवर्सल। तो 1 नंबर का टीथ है ये, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। और ये आपको अब क्या करना है, आप देख लिए ना, तो अब हो जाएगा यहाँ ये 9 नंबर का है,
ठीक है। अब हो जाएगा ये। अब यहाँ पर एक बात देखते हैं कि तीसरा, हाँ ठीक है, यहीं से 17 शुरू होगा। चौबीस नंबर का, ये यूनिवर्सल चल रहा है। एक नंबर में यूनिवर्सल नंबर सिस्टम, नंबरिंग सिस्टम, दूसरा एफडीआई, और तीसरा चल रहा है पामर का। अब है ना, तो अब क्या होगा, यहां से ये लास्ट टीथ है ना, 32वां टीथ जो है लास्ट टीथ है, उधर से भी लास्ट टीथ है। अब एक और तरीका क्या, तो हम इधर भी 3 तरीका ने बताए हैं, यूनिवर्सल, ठीक है, एफडीआई और ये पामर, ठीक है। तो इस तरह से चलेंगे। अब देखिए ये 1 1 है, तो 1 1 है, तो ये क्या है, 8वां नंबर का है, तो यहीं से शुरू होता है, यहाँ से होता है अपर राइट का 1, ऐसे लिखते हैं डॉक्टर साहब, ये तीनों तरीका से लिखते हैं। अपर राइट 2, अपर राइट 3, अपर राइट 4, अपर राइट 5, अपर राइट का 6 नंबर टीथ, अपर राइट का 7 नंबर, अपर राइट का 8th नंबर, ठीक है। आइए अब आएगा कि ये क्या है, सेकेंड है, तो ये है अपर लेफ्ट। अपर लेफ्ट का ये क्या नंबर होगा, 1 नंबर, हाँ 1 नंबर। और ये अपर लेफ्ट का 2 नंबर, अपर लेफ्ट का 3 नंबर, अपर लेफ्ट का 4 नंबर, अपर लेफ्ट का 5 नंबर, अपर लेफ्ट का 6 नंबर, अपर लेफ्ट का 7 नंबर, अपर लेफ्ट का 8 नंबर, ठीक है। आइए अब क्या करते हैं, ये क्या है, ये है लोअर लेफ्ट का 1 नंबर, लोअर लेफ्ट का 2 नंबर का है, लोअर लेफ्ट 3, लोअर लेफ्ट 4, लोअर लेफ्ट 5, लोअर लेफ्ट 6, लोअर लेफ्ट 7, लोअर लेफ्ट 8। अब यहाँ है लोअर राइट 1, लोअर राइट 2, लोअर राइट 3, लोअर राइट 4, लोअर राइट 5, लोअर राइट 6, लोअर राइट 7, ये नंबर है और ये संकेत है, नोटेशन है, लोअर राइट 8। अब आइए आप समझिए, ये तीनों तरीका से टीथ को लिख सकते हैं। अब आपका जो दिखाई पड़ रही है ना, अब आपका जो है वो क्या है कि ये विजडम टीथ है, ये 8वां नंबर जो है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का 8वां नंबर, हाँ ये सेकेंड क्वाड्रेंट का 8वां नंबर, ये थर्ड क्वाड्रेंट का 8वां नंबर, फोर्थ क्वाड्रेंट का 8वां नंबर, 8वां नंबर विजडम टीथ है। 4 गो विजडम टीथ होता है, क्लियर है। आप देख रहे हैं तो इधर से भी 8वां नंबर ना है, ये अपर राइट का 8वां, अपर लेफ्ट का 8वां, लोअर लेफ्ट का 8वां, लोअर राइट का 8वां। नंबरिंग सिस्टम में हर 8 पर 8 गो पर विजडम टीथ है। जैसे देखिए 1 नंबर में भी है, फिर 8वां नंबर में, ठीक है। नहीं, ये इसका 8वां नंबर यहाँ शुरू, ये 8वां नंबर ही होगा, 1 नंबर नहीं।
ये तो यूनिवर्सल का तो यहाँ से शुरू हो जाता है, कहाँ से? एक के नंबर यूनिवर्सल विजडम टीथ से शुरू हो जाता है यूनिवर्सल में, विजडम टीथ, इसीलिए विजडम टीथ ये है। अब 8वां नंबर इसका जो है, अब 8 दूना 16, उल्टा पुल्टा होता है इसका, 16 में हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना में? फिर हो जाएगा ये यहाँ पर 8वां, 17 में, ठीक ना। और 16 है, फिर 17, यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ पर क्या, 1 में नंबर में भी विजडम है, 1 में, 16 में, 17 में, फिर 32 में, ये विजडम टीथ है। क्लियर है? अब आप दांत को लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, ये सभी प्रकार वही चीज़ है, वही इंडिकेट कर रहा है। थैंक्स।